एक बार फिर से अमेरिका और ईरान ने युद्ध विराम तोड़ते हुए एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। इसकी शुरुआत कार्गो विमान पर हमले के बाद हुई, जिसके बाद अमेरिका भड़क उठा। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए उन पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। दावा यह किया कि ईरान के साथ हमारे कोई मुज़ाकरात बड़े कामयाब हो गए। अब यहाँ पे आप ईरानी सदर का स्टेटमेंट सुने। डॉक्टर मसूद पशकियान ने कहा कि ईरान पर अमेरिका के मुतालबात नामुमकिन हैं। अभी अभी आपने कहा कि आपने तो सीज फायर करा दिया, आपने ये करा दिया पाकिस्तान ने, मेरा कहने का मतलब। तो फिर अब जब ये चीजें नहीं हो रही होंगी तो इसका ब्लेम किसको जाएगा? अगर क्रेडिट आप लेने के लिए तैयार हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बी बोल्ड इनफ टू टेक द ब्लेम। तो भाई हम सीज फायर नहीं करा पाए। मगर इन हमलों के बीच भारत के जहाज ने कुछ ऐसा किया कि सब देखते रह गए। दरअसल जिस वक्त ईरान और अमेरिका की ओर से बमों की बारिश हो रही थी, उसी दौरान भारतीय झंडे वाला मालवाहक जहाज एपीजे प्रीति 2 हॉर्मुज को पार कर गया। मुझे तो लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अब बढ़ेगी, ये ख़त्म अभी हुई नहीं है। ये समझना कि अब जी बस गल्फ़ का मसले हल हो गए, ये ग्लोबल क्राइसिस बढ़ेगी और ईरान के ऊपर प्रेशर रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि नीयत जो है अमेरिका की जो है वो और इजराइल की मिल के इसको डिरेल करना है SMOU। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद समुद्री रास्तों पर खतरा लगातार बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सामने आया ओमान के पास हुए उस हमले से, जहां एक जहाज को निशाना बनाया गया। बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है कि भारत की ओर से आ रहे 11 भारतीय जहाज सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुके हैं और अब भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। और सर मुझे लगता है कि इस वक्त दुआ की जरूरत है पाकिस्तान में, इसलिए कि एक तरफ तो आप देखें कि ईरान और अमेरिका एक बार फिर लड़ने लगे। हालांकि इन्होंने तो MOU साइन किया था, क्या दोबारा हम उसी तरफ जा रहे हैं जहां से चले थे? अब आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अभी आपने कहा कि आपने तो सीज फायर करा दिया, आपने ये करा दिया पाकिस्तान ने, मेरा कहने का मतलब। तो फिर अब जब ये चीजें नहीं हो रही होंगी तो इसका ब्लेम किसको जाएगा? अगर क्रेडिट आप लेने के लिए तैयार हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बी बोल्ड इनफ टू टेक द ब्लेम। तो भाई हम सीज फायर नहीं करा पाए, हम सीज फायर को एनफोर्स नहीं करा पाए। हमारा पाकिस्तान का पाकिस्तान की स्टैंडिंग दोनों ही साइड पे कमजोर है कि वो इन चीजों को नहीं करवा पाए। क्यों? क्योंकि आप कतर को क्रेडिट देने को तैयार नहीं है, आप ओमान को क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। आपका तो कहना है आपके 2 बंदों ने ये काम किया है। तो अब या तो वो 2 बंदे झूठ बोल रहे हैं, या वो सिर्फ सुर्खियां बटोर रहे हैं, या सिर्फ तारीफें बटोर रहे हैं। वो भी अपने आप ही, और तो कोई कर नहीं रहा उनकी तारीफ। आपके यहाँ के तो कुछ एक साहब हैं, वो थैंक यू भी मांग रहे हैं, वे थैंक यू करो, इंडिया शुड बी थैंकिंग। तो आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि इसमें मेरे से ज्यादा आपको जरूर बताना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान का इसमें कोई रोल है या नहीं, और अगर है जिसमें कि आप डंके की चोट पर बोल पाए कि नहीं जी अगर हम US को आंख मार देंगे तो वो चुपचाप बैठ जाएगा, और अगर हम ईरान को आंख दिखा देंगे तो वो खड़ा नहीं होगा। मतलब तब तो मैं मानता हूं कि यस यू डिजर्व, कि आपने पूरी दुनिया में एक वो काम कर दिया जो शायद दुनिया ढूंढ रही थी और दुनिया का कोई नहीं कर पा रहा। इंडिया ने आवाज लगाई थी एक बार कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, मॉस्को से आवाज लगाई थी, लेकिन इंडिया को दिख गया था कि ये कंट्रीज वो कंट्रीज नहीं है जो लॉजिकली करेक्ट बातों को समझेंगे। हमने उसके बाद आवाज लगानी बंद कर दी। और वैसे भी हमारी पॉलिसी रही है इंडिया की कि बायलैटरल मामलों में हम कभी तीसरे आदमी का ना दखल बर्दाश्त करते हैं, ना ही करने जाते। अब आप सो कॉल्ड पीस लाना चाहते हैं,
ऐसा आपका कहना है और आपने ला दिया है, ये भी आप ही का कहना है। और आज आप ही के चैनल पर हम बात कर रहे हैं कि भाई ये पीस तो हुई नहीं। जो ईरानी मीडिया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के ऊपर एक रद्द अमल जारी किया है ईरान की जानिब से। उन्होंने कहा जी कि आबना हुर्मुज़ से निपटने में अमेरिका की नाकामियों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नाम नेहाद प्रोजेक्ट फ्रीडम को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है, जिसे उन्होंने बज़ाहिर इसलिए शुरू किया था कि जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजर सकें। अपने मंसूबे की नाकामी को किसी ना किसी तरह छुपाने की कोशिश में ट्रंप ने अपने मामूल के झूठे दावों को जोड़कर लिखा है। तो वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई जिसकी बुनियाद के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा दावा कर सके। नाज़रीन, ईरान ने खबरदार किया है कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने ईरानी नेवी जो है वो सख्त कार्रवाई भी करेगी। कुछ दिन पहले ही दोनों देशों के बीच शांति समझौता हुआ था, लेकिन हॉर्मुज़ पर नियंत्रण को लेकर बात बिगड़ गई और अब एक दूसरे को दबाने के लिए हमले शुरू हो गए हैं। मगर इन हमलों के बीच भारत के जहाज ने कुछ ऐसा किया कि सब देखते रह गए। दरअसल जिस वक्त ईरान और अमेरिका की ओर से बमों की बारिश हो रही थी, उसी दौरान भारतीय झंडे वाला मालवाहक जहाज APJ प्रीति 2 हॉर्मुज़ को पार कर गया। हॉर्मुज़ से सुरक्षित निकलने वाला ये जहाज भारत के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। इस जहाज में करीब 65,000 मीट्रिक टन उर्वरक लदा है। ये जहाज उन जहाजों की प्राथमिक लिस्ट में शामिल था जिन्हें सबसे पहले सुरक्षित बाहर निकालने की योजना बनाई गई थी। जहाज ने ईरान की ओर से तय किए गए रास्तों का इस्तेमाल करते हुए हॉर्मुज़ को पार किया। इस जहाज का आना भारत के किसानों के लिए राहत की खबर इसलिए है क्योंकि खरीफ की फसलों की बुवाई शुरू हो गई है। जिस जोखिम भरी जगह को हमारा जहाज पार करके निकला है, ये वही इलाका है जहां कुछ घंटे पहले एक तेल टैंकर पर हमला हुआ था, जिसके बाद समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने खतरे का स्तर बढ़ा दिया। सरकार इन सभी जहाजों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षित निकालने की तैयारी में है। अब तक भारत आने वाले 44 जहाज हॉर्मुज़ पार कर चुके हैं, जिसमें 17 भारतीय झंडे वाले जहाज शामिल हैं। इनमें कच्चे तेल के टैंकर, LPG और LNG कैरियर, बल्क कैरियर, कंटेनर जहाज और अन्य मालवाहक पोत भी। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरीके चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।